बार फिर से हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक 17 वर्ष युवक की कुंडली का विश्लेषण करने जा रहे हैं, जिन्होंने अपने बर्थ डिटेल्स हमारे साथ शेयर किए हैं और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से अपने जीवन से जुड़े हुए कुछ प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं और साथ ही साथ चाहते हैं कि मैं इनकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करूं। आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। वापस आते हैं इस विश्लेषण के वीडियो के ऊपर और सबसे पहले मैं आप सबों के समक्ष इनके बर्थ डिटेल्स को रख देता हूं। इनका जो जन्म हुआ है वो हुआ है 17 दिसंबर 2003 को। जन्म का जो समय है वो है रात के 10:10 और जन्म का स्थान है उत्तर प्रदेश। प्रश्नों की बात की जाए तो करियर के बारे में इन्होंने विशेष रूप से पूछा है कि करियर मेरा किस क्षेत्र में होगा, खेल, नौकरी या फिर बिजनेस करना मेरे लिए बेहतर रहेगा। तो इनके प्रश्न को हम आखिर में लेंगे और उसका जवाब देंगे, लेकिन सबसे पहले इनकी लग्न कुंडली को देख लेते हैं जो कि हमारे समक्ष है। इनकी लग्न कुंडली हमारे समक्ष है वो प्रारंभ हो रही है 5 नंबर से। 5 नंबर यानी कि सिंह लग्न की कुंडली बन जाती है और चंद्रमा देव देखे तो वो कन्या राशि में जाकर के विराजमान है, यानी कि इस जातक की जो कुंडली बनती है वो बन जाती है सिंह लग्न एवं कन्या राशि की। सिंह लग्न यानी कि सूर्य के द्वारा, ग्रहों के राजा सूर्य के द्वारा आधिपत्य किया जाने वाला लग्न। ऐसे जातकों के स्वभाव की बात करें तो ऐसे लोग थोड़े हठी स्वभाव के होते हैं, जिद्दी होते हैं, जोश से भरपूर होते हैं और कहीं ना कहीं अपने जिद की बदौलत ही जीवन में सफलता अर्जित करते हैं। मैंने कई बार कहा है कि ऐसे लोग जो इस लग्न में पैदा होते हैं या जिनकी कुंडली में सूर्य दशम भाव में होता है, ऐसे लोग शासन प्रशासन में बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर सिंह लग्न की कुंडली बनती है तो ऐसे लोग आमतौर पर इस क्षेत्र में जाना चाहते हैं या ऐसे क्षेत्र में जाना चाहते हैं जहां पर कि ये अपना नाम बना सकें, जहां पर ये अपना नाम बना सके, अच्छी पोजीशन पर जा सके। यहाँ पर लग्न की डिग्री को देखें तो लग्न का मान 8 डिग्री है। लग्न के पास ठीक ठाक बलाबल माना जाएगा, बहुत ज्यादा बलवान लग्न को नहीं कह सकते। लग्नेश बनते हैं सूर्य देव, जाकर के कुंडली के पंचम भाव में विराजमान है। 1 डिग्री का सूर्य यहाँ पर बैठा हुआ है बाल अवस्था में। लग्न की तरफ हम वापस आते हैं। लग्न में गुरु विराजमान है। गुरु यहाँ पर सिंह राशि में विराजमान है मृत अवस्था में। और गुरु को समझें इस कुंडली में तो वो पंचमेश है एवं वो अष्टमेश है। चूंकि वो पंचमेश है तो एक कारक ग्रह बने शिक्षा भाव का स्वामी ग्रह गुरु लग्न में आकर के बैठा हुआ है, ये बढ़िया माना जाएगा। गुरु का यहाँ पर लग्न में बैठना शिक्षा के लिए बढ़िया है, पर्सनालिटी के लिए बढ़िया है, ज्ञान के लिए बढ़िया है, मान सम्मान के लिए बढ़िया माना जाएगा। ये जातक को कहीं ना कहीं अच्छी पर्सनालिटी देने वाला होगा और समाज में भी प्रतिष्ठा दिलवाने वाला होगा। यहां पर बैठ करके गुरु शिक्षा भाव को देखेगा तो शिक्षा, संतान और प्रेम संबंध इन सभी में सफलता दिलवाएंगे, क्योंकि पंचम भाव प्रेम एवं शिक्षा का होता है, संतान का भी होता है। गुरु की दृष्टि जो सप्तम भाव के ऊपर पड़ेगी ये वैवाहिक जीवन के लिए बढ़िया माना जाएगा। और गुरु की दृष्टि जो उच्च शिक्षा के भाव के ऊपर पड़ेगी तो उच्च शिक्षा में भी गुरु लाभ दिलवाने वाले होंगे। तो गुरु की जो प्लेसमेंट है वो इस कुंडली में बढ़िया नजर आ रही है और जो कि कारक ग्रह है लग्न में आकर के बैठे हुए हैं तो बहुत ही ज्यादा शुभ हो गए। और त्रिकोण के ऊपर गुरु का प्रभाव पड़ना ये बहुत ही बढ़िया माना जाता है। जब गुरु केंद्र में बैठ जाए, कारक हो कुंडली में, तो ये जबरदस्त स्थिति मानी जाती है। आगे बढ़ जाए, चंद्रमा को देख ले। 13 डिग्री के साथ चंद्रमा द्वितीय भाव में युवावस्था में बैठे हुए हैं। कन्या राशि में जाकर के चंद्रमा देव बैठे हुए हैं और इस कुंडली में यदि हम चंद्रमा को समझे तो वह विदेश भाव की स्वामी ग्रह बनते हैं और जाकर के वो धन भाव में बैठे हुए हैं। विदेश भाव और खर्च भाव के स्वामी ग्रह है चंद्रमा और जाकर के वो धन भाव में बैठे हुए। देखिए, अस्पताल के माध्यम से आप धन लाभ कर सकते हैं, यानी आप मेडिकल के क्षेत्र में जा सकते हैं। एक छोटी सी बात मैं आपको चंद्रमा को देख करके सिर्फ कह रहा हूं। जब हम करियर के ऊपर आएंगे तो विशेष रूप से चर्चा करेंगे कि करियर में क्या बेहतर है, लेकिन अस्पताल से आप लाभ ले सकते हैं, विदेश जाकर के भी आप लाभ ले सकते हैं। चंद्रमा द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं तो आपकी वाणी में थोड़ी चंचलता रहेगी और द्वितीय भाव में बैठ करके चंद्रमा कहीं ना कहीं आपके खर्चों को बढ़ा सकते हैं। तो यदि आपके पास धन आता है तो उसको संभाल करके रखने की कोशिश करें, धन को बहुत ज्यादा व्यय मत करें। वाणी के लिए चंद्रमा का यहाँ पर बैठना बढ़िया माना जाएगा, थोड़ी चंचलता ये जरूर दे देंगे।
चंद्रमा यहाँ पर बैठे हुए हैं द्वितीय भाव में, दृष्टि पड़ेगी कुंडली के अष्टम भाव के ऊपर, तो यहाँ पर भी दृष्टि डाल करके ये थोड़ा बहुत जो है धन संबंधित आपको लाभ दे सकते हैं। अचानक से धन का मिलना या अचानक से धन का व्यय हो जाना, ऐसी स्थिति देखने को मिल सकती है आपको। केतु को देख लेते हैं। केतु यहाँ पर 25 डिग्री के साथ बैठे हुए मृत अवस्था में केतु है, शुक्र के घर में बैठा हुआ है। तीसरे भाव में मैंने बार बार कहा है कि राहु केतु जैसे जो ग्रह होते हैं वो कारक माने जाते हैं। अब यहाँ पर केतु शुक्र की राशि में है और शुक्र कहाँ है, तो शुक्र जाकर के कुंडली के छठे भाव में बैठे हुए हैं। तो तीसरे भाव में केतु कारक तो होते हैं, लेकिन हमें पता है कि राहु केतु उस ग्रह के जैसा परिणाम देते हैं, या तो जिसके साथ वो बैठे हों या फिर जिसकी राशि में बैठे हों। तो यहाँ पर शुक्र की राशि में बैठे हुए शुक्र रोग, ऋण एवं शत्रु के भाव में जाकर के बैठा हुआ, तो केतु की दशा चलती है तो मेहनत को ये बढ़ा देंगे, दौड़ भाग को ये बढ़ा देंगे, और आपको ये शिकायत रह सकती है कि मैं मेहनत तो बहुत कर रहा हूं लेकिन मुझे उस हिसाब से रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। इसके पीछे का बड़ा जो कारण है वो ये है कि केतु जिसकी राशि में बैठा है वो जाकर के कुंडली के छठे भाव में जाकर के बैठ गए, त्रिक भाव में जाकर के बैठ गए। तो केतु आपसे मेहनत तो करवा लेंगे, लेकिन जिस प्रकार की आपको सफलता चाहिए उसमें थोड़ी कमी देखने को मिल सकती है। लेकिन फिर भी ये केतु कुछ मामलों में बढ़िया है, साहस पराक्रम के लिए बढ़िया है। साहस पराक्रम करके आप केतु की दशा में भी बढ़िया लाभ अर्जित कर सकते हैं। केतु की दृष्टि पड़ेगी विवाह भाव के ऊपर, तो यहाँ पर दृष्टि डाल करके वैवाहिक जीवन में यदि इनकी दशा चलती है तो विवाह में ये थोड़ी परेशानी दे सकते हैं, कलह की स्थिति दे सकते हैं। उस दौरान भाग्य भाव के ऊपर इनकी दृष्टि पड़ेगी, आप कहीं यात्रा पर जा सकते हैं। दूर की यात्राओं के लिए भी हम देखते हैं कुंडली के नवम भाव को, तो कहीं धर्म कर्म की यात्रा के लिए भी आप जा सकते हैं केतु की दशा में। और लाभ भाव के ऊपर दृष्टि पड़ेगी इनकी, तो खूब मेहनत करेंगे तो धन का लाभ केतु देने वाले होंगे। मैंने खूब मेहनत इसलिए कहा क्योंकि मैंने आपको कहा था कि शुक्र जो है वो छठे भाव में चले गए, तो केतु आपको ज्यादा मेहनत करेंगे तो धन का लाभ देने वाले होंगे। आगे बढ़ जाते हैं, पंचम भाव को देख लेते हैं। सूर्य एवं बुध यहाँ पर बैठे हुए हैं बुध आदित्य योग बना करके। हालांकि इन दोनों के बीच में देखें तो 17 डिग्री का फासला है, लेकिन फिर भी हम इतना तो कह सकते हैं कि बुध आदित्य योग कुछ हद तक शिक्षा भाव में यहाँ पर बन रहा है। शिक्षा भाव में बुध आदित्य योग का बनना ये बहुत ही बढ़िया योग माना जाएगा, बहुत ही बढ़िया योग माना जाएगा, इसको विशिष्ट योग माना जाएगा। बहुत सारे लोगों की कुंडली में हमें बुधादित्य योग देखने को मिल जाता है, ये सामान्य योग है, लेकिन यहाँ पर ये बढ़िया राशि में बन रहा है, बढ़िया भाव में बन रहा है और यहां पर स्थिति बढ़िया है। बुध अस्त के भी नहीं है, ये भी एक प्लस पॉइंट है। सूर्य को समझे तो शिक्षा भाव में आकर के लग्नेश का बैठना ये बढ़िया माना जाता है। शिक्षा के लिए, आपके शिक्षा के लिए सूर्य का यहाँ पर आकर के बैठना बढ़िया माना जाएगा। संतति संबंधित लाभ के लिए भी सूर्य का यहाँ पर बैठना बढ़िया माना जाता है। जिस कुंडली में सूर्य कारक नहीं होते हैं वहां पर सूर्य यदि पंचम भाव में बैठ जाए तो संतान संबंधित परेशानी खड़ी करते हैं, लेकिन आपके लिए मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर सूर्य जो है वो संतान संबंधित कोई परेशानी खड़ी करेंगे। क्यों? क्योंकि वो खुद ही लग्नेश है। यहां पर सूर्य आपको ज्ञान देने वाला होगा, ज्ञान के माध्यम से आप अपना नाम बना सकते हैं, आप फेमस हो सकते हैं। पंचम भाव में सूर्य बैठा हुआ हो तो जातक ज्ञानवान होता है, जातक समझदार होता है, इंटेलिजेंट होता है। साथ में यहाँ पर सूर्य को बुध का भी साथ मिला हुआ है, तो स्थिति यहाँ पर काफी बढ़िया मानी जाएगी। आप निश्चित रूप से बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट होंगे। और सूर्य एवं गुरु के बीच में राशि का परिवर्तन हो रहा है, ये राशि का परिवर्तन बहुत ही शुभ राशि परिवर्तन माना जाएगा। संतान की तरफ से भी आपको सुख देखने को मिलेगा, अपने ज्ञान के माध्यम से भी, अपने इंटेलिजेंस के माध्यम से भी आप जीवन में लाभ अर्जित करने वाले होंगे। यहां पर सूर्य 1 डिग्री के साथ बैठे हुए हैं, बलाबल कम है यहाँ पर सूर्य का। सूर्य की दृष्टि पड़ेगी लाभ भाव के ऊपर, तो आपकी मेहनत के माध्यम से, आपके कर्म के माध्यम से, आप अपने इंटेलिजेंस के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से जीवन में धन का लाभ करेंगे और मान सम्मान का भी आप लाभ अर्जित करेंगे। बुध को देख लेते हैं। 18 डिग्री के साथ यहाँ पर बुध विराजमान है। इस कुंडली में बुध को समझे तो वो धनेश है एवं वो लाभेश है, यानी कि जो धन का डिपार्टमेंट है सिंह लग्न में वो पूर्ण रूप से बुध के हाथों में मौजूद है। और बुध यहाँ पर त्रिकोण में जाकर के बैठे हुए हैं पंचम भाव में। एक प्रकार से यहाँ पर बुध धन योग की स्थिति बना करके बैठे हुए हैं, तो स्थिति यहाँ पर धन कमाने के लिए भी बढ़िया है। शिक्षा के माध्यम से ही आप धन कमाएं, इसके भी योग नजर आ रहे हैं, यानी कि आप अपने ज्ञान के माध्यम से, अपनी बुद्धि के माध्यम से, अपनी शिक्षा के माध्यम से धन लाभ अर्जित कर सकते हैं। बुध की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के लाभ स्थान के ऊपर। अपने ही घर को बुध यहां पर देखेंगे तो निश्चित रूप से यहां पर आपको लाभ की जो स्थिति है वो बढ़ा देंगे बुध देव। लाभ की स्थिति को, रिकॉग्निशन की स्थिति को ये बढ़ाने वाले होंगे, तो स्थिति पंचम भाव की बहुत ही बढ़िया नजर आ रही है।
शुक्र को देख लेते हैं। शुक्र कुंडली के छठे भाव में मौजूद है। 1 डिग्री के साथ ये जो शुक्र है ये मृत अवस्था में बैठे हुए हैं। शुक्र तृतीयेश है एवं वो कर्मेश है। एक समग्र है इस कुंडली में। शुक्र को हम अच्छा नहीं कह सकते, कारक नहीं कह सकते हैं इस कुंडली में। जाकर के जो शुक्र है वो कुंडली के छठे भाव में बैठे हुए हैं, जो कि रोग, ऋण, शत्रु, कंपटीशन, मुकदमा और साथ ही साथ जॉब के लिए भी देखते हैं। कर्मेश जाकर के छठे भाव में बैठे हुए, जॉब वगैरह आप करेंगे, आपको बढ़िया लाभ देखने को मिलेगा। आप जॉब कर सकते हैं और आपको जॉब करने में लाभ भी देखने को मिलेगा। करियर आप मेडिकल के क्षेत्र की तरफ बना सकते हैं, उसमें सफलता के योग यहां पर नजर आ रहे हैं। शुक्र यहां पर बैठे हुए हैं तो शुक्र की दशा में आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि देखिए एफर्ट्स भाव की स्वामी ग्रह जाकर के त्रिक भाव में बैठे हुए हैं, तो यहां पर मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, इसके चांसेस नजर आ रहे हैं। शुक्र की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के 12वें भाव के ऊपर। अपने ऐश्वर्य के ऊपर, अपनी लग्जरी चीजों के ऊपर, अपने शानो शौकत के ऊपर आप धन का व्यय करेंगे। आप धन का व्यय करेंगे अपने चीजों के ऊपर, अपने खर्चों पे जो है आप अच्छे खासे धन को व्यय करने वाले होंगे। मतलब अपनी सुख सुविधाओं के लिए आप धन का व्यय करने वाले होंगे। मंगल को देख लेते हैं। मंगल यहां पर 6 डिग्री के साथ बैठा हुआ है कुंडली के अष्टम भाव में। यहां पर मंगल काफी हद तक आपको मांगलिक बना देते हैं। 6 डिग्री के मंगल यहां पर बैठे हुए हैं। मृत अवस्था का ये मंगल माना जाएगा। और मंगल को यदि हम समझें यहां पर, तो मंगल इस कुंडली में भाग्येश है एवं वो सुखेश है। सिंह लग्न वालों के लिए जो मंगल देव है ये योग कारक होते हैं, यानी कि ये सबसे ज्यादा पॉजिटिव माने जाते हैं। और इस मंगल का कुंडली के अष्टम भाव में जाकर के बैठना ये बहुत बढ़िया नहीं माना जाएगा। यहां पर मंगल का जाकर के बैठना बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा। अब समझिए, तो आपके भाग्य भाव में राहु है और जो भाग्येश है मंगल वो अष्टम में चले गए, जो कि अष्टम भाव एक तो त्रिक भाव है। कुंडली का 6, 8 और 12वां भाव ये त्रिक भाव कहलाता है। तो यहां पर मंगल जाकर के जो बैठ गए तो आपको भाग्य का जो सहयोग है वो कम मिलेगा। उच्च शिक्षा में आपको परेशानी देखने को मिल सकती है। पिता से आपको जो लाभ है उसमें कमी आ सकती है। पिता के साथ संबंध खराब हो सकते हैं। यहां पर मंगल को देखें तो मंगल और चंद्रमा आमने सामने बैठे हुए हैं। ये लक्ष्मी योग का भी निर्माण हो रहा है। चंद्र मंगल लक्ष्मी योग का निर्माण यहां पर होता हुआ नजर आ रहा है, जिस वजह से धन का लाभ आपको देखने को मिल सकता है। तो ये एक पॉजिटिव बात नजर आ रही है। मदर के लिए भी देखें तो 4th हाउस जो है वो माँ का होता है। उसके स्वामी ग्रह मंगल जाकर के अष्टम भाव में बैठे हुए, तो मदर के स्वास्थ्य का, माँ के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना चाहिए। और कभी प्रॉपर्टी वगैरह लेते हैं तो उसका भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। मतलब सोच समझ करके आप प्रॉपर्टी लीजिए, मैं बस इतना कह रहा हूं। मंगल यहां पर बैठ करके लाभ भाव को देखेंगे तो लाभ देने का कार्य करेंगे। हो सकता है अचानक से भी आपको जीवन में धन का लाभ देखने को मिले। हो सकता है ससुराल पक्ष से आपको प्रॉपर्टी देखने को मिले। मंगल द्वितीय भाव को देखेंगे, मेहनत के ही माध्यम से धन का लाभ भी देखने को मिलेगा। और तीसरे भाव के ऊपर जो मंगल की दृष्टि पड़ेगी वो काफी हद तक आपको आपके पराक्रम को बढ़ाने वाली होगी। मंगल अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। वाहन आराम से चलाएंगे, गाड़ी वाहन आराम से चलाएंगे और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखेंगे। हड़बड़ी में वाहन मत चलाएंगे और अपने स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान देंगे। आगे बढ़ जाए, हम राहु को देख लें तो राहु कुंडली के भाग्य भाव में 9वें भाव में बैठे हुए हैं मंगल की राशि में। और मंगल कैसे हैं तो वो त्रिक भाव में है। इस वजह से यहाँ पर राहु भी अप्स एंड डाउन्स देने वाले होंगे, यानी कि आराम से आपको भाग्य का लाभ मिले इसके चांसेस थोड़े कम नजर आते हैं। राहु भाग्य भाव में बैठे हुए हैं तो भाग्य में थोड़ा उतार चढ़ाव, उच्च शिक्षा में परेशानी देखने को मिल सकती है। यहां पर राहु जो है, लग्न को देखेंगे तो राहु की दशा चलती है तो आप भ्रम की स्थिति में फंस सकते हैं। आप भ्रम की स्थिति में फंस सकते हैं यदि राहु की दशा चलती है। मैं एक ही सलाह देता हूं राहु की दशा जिसको चलती है कि आप जिद ठान करके एक ही कार्य के ऊपर लग जाइए। जो भी कार्य आपको करना हो वो कार्य अच्छा हो, मतलब बड़े से बड़ा कार्य हो या छोटा कार्य हो, उस एक समय पर एक ही कार्य को आप करें और उसको अंजाम तक पहुंचाएं। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपको राहु की दशा में भी सफलता देखने को मिलेगी। अन्यथा राहु आपको काफी हद तक भटकाने का कार्य करेगा। राहु की दशा चलती है तो स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे। मेहनत को ये राहु बढ़ाने वाले होंगे। कई बार आप फिजूल की दौड़ भाग भी करेंगे
और कुंडली के पंचम भाव के ऊपर राहु की दृष्टि पड़ेगी। राहु की दशा में आपका जो शिक्षा है, आपकी जो शिक्षा है वो भी प्रभावित होती हुई नजर आ रही है। अपने कॉन्फिडेंस को गिरने मत दें, कॉन्फिडेंस को बरकरार रखें राहु की दशा में खास करके, क्योंकि और तो कहीं इस प्रकार की परेशानी नहीं है, लेकिन राहु की दशा चलती है तो वहां पर आपको ये सडन जो है कुछ नुकसान दे सकता है। शनि को देख लेते हैं। लाभ भाव में शनि बैठे हुए हैं वक्री होकर के, यहाँ पर 17 डिग्री के साथ युवावस्था का शनि है। लाभ भाव में शनि आमतौर पर अच्छा रिजल्ट देते हैं, लेकिन इस कुंडली में शनि को समझे तो वो षष्ठेश है एवं सप्तमेश है, यानी कि सिंह लग्न वालों के लिए शनि देव की बात करें तो ये मारक ग्रह माने जाते हैं, मार्केश कहलाते हैं। मार्केश शनि जाकर के कुंडली के लाभ भाव में बैठा हुआ है, तो यहाँ पर पत्नी के माध्यम से लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है कि पत्नी के आने के बाद या पत्नी के ही माध्यम से आपको लाभ देखने को मिल जाए, वो धन का लाभ हो सकता है। षष्ठेश है शनि और छठे भाव के स्वामी ग्रह जाकर के लाभ स्थान में बैठे हुए, तो आप बीमारियों से भी लाभ ले सकते हैं, शत्रुओं के माध्यम से भी आप लाभ ले सकते हैं। तो मेडिकल का जो फील्ड है वो चंद्रमा की तरफ से भी नजर आ रहा है, शुक्र की तरफ से भी नजर आ रहा है, मंगल की तरफ से भी कुछ हद तक नजर आ रहा है, और शनि भी आपको उसमें सहयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। यहां पर शनिदेव बैठे हुए हैं तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करेंगे तो लाभ देखने को जरूर मिलेगा। शनि वक्री है तो यहां पर यह हो सकता है कि आपको लाभ मिलने में थोड़ा समय लगे, थोड़ा डिले हो, तो उससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। शनिदेव वहां पर बैठे हुए हैं, आपका जो लाभ है वो निश्चित है, लाभ निश्चित है, लाभ जरूर मिलेगा, लेकिन उसमें थोड़ा डिले देखने को मिल सकता है। यहां पर शनि बैठे हुए अपनी तीसरी दृष्टि से लग्न को देखेंगे, बनते हुए कार्य को ये विलंबित करने वाले होंगे। शनि बनते हुए कार्य को विलंबित करने वाले होंगे। और अब देखें तो लग्न के ऊपर राहु एवं शनि दोनों ही ग्रहों का प्रभाव है। गुरु निश्चित रूप से यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये बहुत ही शुभ है, लेकिन शनि एवं राहु दो पापी ग्रहों का प्रभाव लग्न के ऊपर होना ये आपके स्वास्थ्य के लिए और आपकी पर्सनालिटी के लिए बढ़िया नहीं कहा जा सकता है। तो यदि शनि राहु केतु जैसे ग्रहों की दशा चलती है तो उस दौरान आपके जो कार्य है वो विलंबित हो सकते हैं, कार्य में थोड़ा नुकसान हो सकता है, इसलिए डिसीजन सोच समझ के लेंगे और साथ ही साथ अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखेंगे। शनि की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के पंचम भाव के ऊपर। सूर्य के ऊपर शनि की दृष्टि जब भी पड़ती है तो मैं बार बार कहता हूं कि सूर्य शनि का जो सहयोग है वो पिता से संबंधित लाभ के लिए, पिता से संबंध के लिए, अच्छे संबंध के लिए बढ़िया नहीं है। तो पिता के साथ संबंधों का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। शनि सूर्य सामने बैठे हुए हैं तो कहीं ना कहीं मान सम्मान मिलने में थोड़ा समय लग सकता है, थोड़ा डिले हो सकता है, शिक्षा में भी ये बाधा पहुंचा सकते हैं। शनि की जो 10वीं दृष्टि पड़ेगी वो पड़ेगी आपके अष्टम भाव के ऊपर, आयु भाव को देखेंगे, आपके 8th हाउस को ये देखेंगे, तो कहीं ना कहीं ससुराल पक्ष से जो लाभ मिलने वाला था उसमें थोड़ी सी ये कमी करेंगे। अगर इनकी दशा चलती है तो ज्यादा आपको देखने को मिलेगी परेशानी, अन्यथा कोई खास परेशानी नहीं होगी। इनकी दशा चलती है तो स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, क्योंकि शनि यहाँ पर आपके लग्न को एवं अष्टम भाव को प्रभावित कर रहे हैं और ये मार्केश है इस कुंडली में। इस वजह से शनि की दशा चलती है, अंतर दशा चलती है। हेल्थ का, अपने हेल्थ का आपको विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी। जाते जाते एक बात आपको और भी बता दूं कि कुंडली के 10म भाव को यदि हम ध्यान से देखें तो एक तरफ राहु बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ शनि है। यहाँ पर कुंडली के 10म भाव को पाप कर्तरी दोष लग रहा है। पाप कर्तरी दोष लगने की वजह से 10म भाव की शुभता में थोड़ी कमी आ जाएगी। तो करियर में हो सकता है कि आपको थोड़ी परेशानी देखने को मिले। इनिशियली करियर सेटल डाउन होने में थोड़ी परेशानी देखने को मिले, और उससे आपको घबराना नहीं है। उसका कारण मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पर जो करियर भाव में है पाप कर्तरी बना हुआ है। इसी हिसाब से देखें, इसी प्रकार से देखें तो कुंडली के यदि हम चतुर्थ भाव को देखें जो कि सुख का स्थान है, तो एक तरफ केतु है, दूसरी तरफ सूर्य बैठे हुए। बुध जरूर है यहाँ पर, लेकिन सूर्य और केतु बैठे हुए हैं। इस वजह से कुंडली के सुख भाव को जो है वो पाप कर्तरी लग रहा है। तो आपकी सुखों में थोड़ी कमी आ सकती है, सुखों में थोड़ी परेशानी आ सकती है, तो इसका भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। अपने मेंटल पीस को बढ़िया बना करके रखें।
हमेशा याद रखें कि जब भी हमें रिजल्ट्स मिलते हैं तो वो दशाओं और गोचर के अनुसार मिलते हैं। तो दशा का ध्यान आपको रखने की आवश्यकता है। गुरु की दशा चलती है, सूर्य की दशा चलती है, इवन शुक्र की दशा चलती है, बुध की दशा चलती है, तो समय काफी अच्छा आपका जाएगा। लेकिन शनि राहु जैसे ग्रहों की दशा चलती है तो वहां पर संघर्ष की स्थिति देखने को मिल सकती है। तो उस दौरान आपको थोड़ा सजग रहने की जरूरत है। दशाओं की हम बात कर लें तो दशा आपको राहु की चल रही है, जो कि 22 मई 2036 तक रहने वाली है। यानी कि राहु की दशा जो है वो अभी आपको प्रारंभ ही हुई है, और राहु की महादशा में राहु की ही अंतर्दशा चल रही है, जो कि 2 फरवरी 2021 तक रहने वाली है। तो राहु की दशा में राहु की अंतर्दशा चल रही है। ये समय जीवन में उथल पुथल मचा सकता है। ये समय कहीं ना कहीं आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। तो जो भी डिसीजन लेंगे वो सोच समझ करके आप लेंगे, और अपने जो करीबी हैं, जिन पर आप भरोसा करते हैं, उनसे राय मशवरा लेकर के यदि आप इस समय में चलेंगे तो ये समय बढ़िया रहेगा। हड़बड़ी में आकर के कोई कार्य ना करने की मैं सलाह दूंगा। प्रश्नों को ले लेते हैं। आपने करियर को लेकर के पूछा है कि मेरा करियर किस क्षेत्र में होगा। देखिए, मेडिकल के क्षेत्र में आप करियर बना सकते हैं। इसके अलावा टीचिंग के क्षेत्र में और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी आप करियर बना सकते हैं। तो मेडिकल के क्षेत्र में पढ़ाई थोड़ी लंबी होती है। मुझे आपका जो शिक्षा का भाव है वो बढ़िया नजर आ रहा है, लेकिन जो उच्च शिक्षा का भाव है, जहां पर राहु बैठे हुए हैं और मंगल जाकर के अष्टम भाव में बैठे हुए, तो वहां पर ये बात जरूर नजर आ रही है कि आपको उच्च शिक्षा में थोड़ी परेशानी हो सकती है। बाकी आप यदि मेडिकल की तरफ जाना चाहते हैं, जा सकते हैं। दूसरा, मैंने टीचिंग का सेक्टर बताया है, तो सेकंड बेस्ट जो नजर आ रहा है वो टीचिंग का क्षेत्र नजर आ रहा है। टीचिंग के क्षेत्र में भी आप जा करके बढ़िया लाभ अर्जित कर सकते हैं। गुरु, सूर्य एवं शुक्र, बुध जो है, गुरु, सूर्य एवं बुध, ये सारे ग्रह शिक्षा के क्षेत्र में आपको बढ़िया लाभ देने वाले हैं। इंजीनियरिंग का भी क्षेत्र कुछ हद तक बना हुआ है। आप इंजीनियरिंग के भी क्षेत्र में जाना चाहेंगे तो वहां पर भी आपको सफलता मिल सकती है। राहु की दशा चल रही है तो टेक्नोलॉजी की तरफ भी आप बढ़ सकते हैं। तो इंजीनियरिंग का क्षेत्र भी आपके लिए ठीक रहेगा। बेस्ट आप कहेंगे तो मेडिकल, सेकंड बेस्ट टीचिंग, और उसके बाद इंजीनियरिंग। बेसिकली राहु की दशा में कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें किस क्षेत्र में जाना चाहिए। तो वो कंफ्यूजन हटा दीजिए और किसी भी एक क्षेत्र को पकड़ करके आप आगे बढ़ जाइए। इनका अगला प्रश्न है, खेल, नौकरी या फिर बिजनेस, क्या करना चाहिए। देखिए, स्पोर्ट्स की जहां तक बात मैं करूं तो यहां पर मंगल का प्रभाव कोई बहुत जबरदस्त नजर नहीं आ रहा है। फिर भी आपका जो लग्न है वो अग्नि तत्व का है, और सूर्य जो लग्नेश है वो भी अग्नि तत्वों में बैठे हुए हैं। तो ये कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। और आपके जो त्रिकोण में है, कई सारे ग्रह त्रिकोण भाव में बैठे हुए, आप प्रयास कर सकते हैं, आप प्रयास कर सकते हैं, लेकिन इसको आप करियर बना लें, और करियर बनाना चाहें तो उसमें थोड़ी सी परेशानी और संघर्ष जीवन में देखने को जरूर मिलेगा। वैसे भी जो स्पोर्ट्स का फील्ड है वो बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटेटिव है, और राहु की दशा आपको चल रही है। तो इस दौरान यदि हम बड़े लेवल पर यदि सोचें तो वहां पर आपका जो लक फैक्टर है वो सपोर्ट करता हुआ थोड़ा कम नजर आ रहा है। और दूसरा, जो खेल के कारक ग्रह होते हैं मंगल, उसको आप देख लीजिए तो वो अष्टम भाव में जाकर के मीन राशि में बैठे हुए हैं, और जल तत्व की राशि में वो बैठे हुए हैं। तो इसे मैं बहुत बढ़िया नहीं कह सकता हूं। इसके अलावा लग्न में गुरु का बैठना और शनि की दृष्टि का पड़ना, दोनों ही स्लो प्लैनेट हैं, दोनों ही स्लो मूविंग प्लैनेट है। इनका लग्न में जाकर के बैठना और शनि की दृष्टि का पड़ना, ये भी बहुत बढ़िया नहीं कहा जा सकता है। नौकरी करें या फिर बिजनेस, नौकरी करना आपके लिए ज्यादा बेहतर नजर आ रहा है। जॉब के क्षेत्र में जाएंगे, जॉब करने का प्रयास करें। बिजनेस करना भी चाहते हैं तो बहुत बाद में आप इसके बारे में सोच सकते हैं। अभी आपकी जो प्रायोरिटी है वो हर तरीके से नौकरी पाने की होनी चाहिए। उपाय पर जाने से पहले आपकी जो नवमांश कुंडली है वो मेरे समक्ष है। एक बार मैं नवमांश को भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। आपकी नवमांश कुंडली जो बनती है वो बन जाती है मिथुन लग्न की, यानी कि 3 नंबर से प्रारंभ हो जाती है। लग्नेश वहां पर उच्च के हैं, बुध, ये अच्छी स्थिति है। लेकिन वहां पर जो विवाह का भाव है उसके स्वामी ग्रह गुरु राहु के साथ बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी परेशानी देखने को मिल सकती है आपको वैवाहिक जीवन में। वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी परेशानी देखने को मिल सकती है। इसलिए आपको जो विवाह है वो कुंडली मिलान करके ही करना चाहिए, अन्यथा ये हो सकता है कि पत्नी के साथ थोड़े से मतभेद की स्थिति आपको देखने को मिले। सूर्य वहां पर उच्च के हैं, ये बढ़िया बात है। बाकी ग्रहों की स्थिति भी वहां मुझे नजर अच्छी आ रही है, और कोई खास परेशानी नहीं है। बस एक छोटी सी सलाह है, मैं बहुत लोगों को ये सलाह देता हूं, मुझे थोड़ी भी परेशानी नजर आती है विवाह में तो मैं कहता हूं कुंडली मिलान कर लें, यही सबसे बड़ी रेमेडी है विवाह की।
तो कुंडली मिलान करके विवाह करेंगे, बाकी स्थिति वहां पर विवाह संबंधित बढ़िया है और सूर्य वहां पर बहुत अच्छे नजर आ रहे हैं। उपाय के ऊपर चलते हैं, जिन उपायों से आपको इस समय काफी राहत मिलेगी। राहु की दशा आपको प्रारंभ हुई है तो कहीं ना कहीं ये आपके मानसिक शांति के लिए अच्छा नहीं है और जीवन में भी ये कई प्रकार के बदलाव, अनचाहे बदलाव आपको दे सकता है। तो कुछ उपाय आप कर लीजिए जिनसे आपको काफी हद तक राहत मिल जाएगी। प्रथम उपाय है आपके लिए नित्य मृत्युंजय मंत्र, ओम त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमें बंधनान् मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। इस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए कम से कम 108 बार सुबह, 108 बार शाम को। यदि दोनों समय नहीं कर सकते तो कम से कम एक समय आपको जरूर करना चाहिए, एक माला। नित्य हनुमान चालीसा पढ़ेंगे आप, बहुत जरूरी है आपके लिए, ताकि आपका जो भाग्य है वो आपका सपोर्ट कर सके, हिम्मत बनी रहे आप में। पुखराज रत्न आप धारण कर सकते हैं, 5.25 रत्ती से 7.25 रत्ती के बीच का पुखराज आप धारण कर सकते हैं। सोने में भी धारण कर सकते हैं अथवा पित्तल में धारण कर सकते हैं आप इसको, इंडेक्स फिंगर में, शुक्ल पक्ष के गुरुवार की प्रातः काल को। नित्य भगवान सूर्य के जो मंत्र हैं, ओम घृणी सूर्याय नमः, इसका एक माला जाप आपको करना चाहिए। समय मिले तो आदित्य हृदय स्तोत्र का भी आप पाठ कर सकते हैं, इससे भी आपको लाभ देखने को मिल जाएगा। सूर्य का रत्न धारण करना चाहे तो भी आप कर सकते हैं, बहुत ज्यादा नीड तो नहीं है, लेकिन यदि आपके पास धन हो, आप करना चाहे तो सूर्य का रत्न माणिक्य भी आप धारण कर सकते हैं। फिलहाल आपको पुखराज रत्न की ज्यादा आवश्यकता है। चलिए दोस्तों, ये था इस 17 वर्ष युवक की कुंडली का विश्लेषण। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा यह कुंडली विश्लेषण का वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो नॉलेज सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।